इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की बिल्डिंग है। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसको एड्रेस किया है मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन राम मोहन नायडू और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन समीर सिन्हा ने कई सारी जानकारी दी है। उन्होंने अहमदाबाद के विमान हादसे को लेकर उन्होंने बताया कि 1:39 पर फ़्लाइट टेक ऑफ की थी और उसके कुछ ही देर बाद क्रैश कर गई। लेकिन इसके अलावा कुछ और जानकारियां उन्होंने दी हैं। उन्होंने बताया कि जो डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं उस हादसे के बाद उन सब के डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। उनके परिजनों से उनके डीएनए का मिलान किया जा रहा है और जैसे जैसे मिलान होता जाएगा बॉडीज़ उनके परिजनों को दे दी जाएंगी। इसके अलावा ब्लैक बॉक्स भी रिकवर हो गया था और संभवतः चूँकि यहाँ पर 9 अप्रैल को इसी साल सबसे हाईटेक लैब खुली थी और उसी में संभवतः उस ब्लैक बॉक्स का परीक्षण किया जाएगा, उसकी जांच होगी, उसमें से क्या क्या निकलकर सामने आएगा तब जाकर मामले की असली वजह क्या है उनका पता चल सकेगा। साथ ही साथ AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ये मामले की जांच कर रहा है और उसके पास सिर्फ 3 महीने की डेडलाइन है। इस 3 महीने के अंदर उसे बताना होगा कि हादसे की जो प्रमुख वजहें थी वो क्या क्या थी। साथ ही साथ बोइंग की तरफ से भी डिमांड की जा रही है कि ब्लैक बॉक्स की जांच में उन्हें भी शामिल किया जाए ताकि कारणों को पता चल सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस वक्त 34 बोइंग एयरक्राफ्ट हैं ड्रीमलाइनर जो भारत में इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उनमें से 8 की जांच हो चुकी है, बाकी की जांच चल रही है। क्या निकल के आएगा सामने वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई वो ये कि मिनिस्ट्री ने कोई भी क्वेश्चन लेने से मना कर दिया। हमारे पास कई सारे सवाल थे जैसे कि जिस हॉस्टल पर विमान गिरा उसको ऑब्स्टेकल यानी कि बाधा के रूप में AAI ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पहले ही तय किया था कि हॉस्टल हमारे सामने लैंडिंग और टेक ऑफ के वक्त एक बाधा के रूप में आता है। क्यों नहीं इसको डिमोलिश किया गया, इसके कोई जवाब नहीं दिए गए, सवाल ही नहीं लिए गए। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सवाल है, 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, मनीष उप्पल और कैप्टन नितिन आनंद। इन दोनों लोगों को पूर्व में सस्पेंड किया जा चुका है और इस हादसे के कुछ टाइम पहले उन्हें बहुत सीनियर पदों पर एयर इंडिया में नियुक्ति दी गई। उनको सेफ्टी डिपार्टमेंट में वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है नितिन आनंद को और उसके बाद ये हादसा हुआ है। इन दोनों लोगों पर पूर्व में सेफ्टी के दौरान लापरवाही के आरोप लगे थे और उसके बाद इन्हें सस्पेंड किया गया। ऐसे सवाल थे जो वन इंडिया उनसे पूछना चाहता था लेकिन मंत्रालय ने कोई सवाल नहीं लिए। ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल इस मामले में जो भी सामने आता जाएगा वन इंडिया आप तक लाता जाएगा। कैमरा पर्सन बंटी के साथ सिद्धार्थ पुरोहित, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.